Everybody face challenges in their life. If things are easy, we don't grow. Same way I had my own challenges. Hi everybody, myself is Urvashi Parwani, owner of Fitness with Urvi Studio, Vadodara, Gujarat. And Vadodara में मेरे 3 फिटनेस सेंटर्स हैं which are located at Varashya, Sama and Kareli Bagh. So let me tell you my story because आज एक ऐसी तारीख है जिसने मुझे काफ़ी कुछ रिमाइंड करवाया है about my past. So let me tell you first how I started with this fitness journey. So पहली and the most important thing, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनना है. When I was 12-year-old, I had different deals with my life, so I had to start working. So I started working as a dance teacher in a play school, and I was also taking tuitions for small kids, though I myself was 12-year-old, no doubts to that. But I'm not saying I was mature enough. It's just थोड़ी बहुत मेच्योरिटी थी जिसकी वजह से मैं शायद ये सोच पाई कि मुझे कुछ करना है मेरी लाइफ में ताकि मैं मेरे चैलेंजेस में से बाहर आ सकूं. सो इन दैट एज आई स्टार्टेड वर्किंग एंड यू नो बिकॉज ऑफ दैट डांसिंग फील्ड somehow I got into aerobics and Zumba, and from aerobics and Zumba I discovered my love for fitness. So this is how I started my journey. So with fitness I started when I was 14 years old, and from that moment I'm continuing with my fitness sessions and my fitness classes. So ऐसा नहीं है कि directly मैंने एक center open up कर लिया. It was very much difficult. I started taking classes. मैं लोगों के घर पे जाके उनको ट्रेन करती थी उनके टेरेस पे, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने चीज़ें मेरे हिसाब से चेंज की, एंड देन मैंने एक फिटनेस सेंटर ओपन किया. बट ट्रस्ट मी, इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, बट आई डिड एवरीथिंग वेरी स्टेप बाय स्टेप, एंड इट टुक एटलीस्ट 6 to 7 years to reach there. Now दैट वॉज माई फर्स्ट चैलेंज जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रही. यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे सेकंड चैलेंज की, जिसने मेरे सोचने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया. एंड दैट हैपेंड 2 years बैक ऑन 15 June जब मेरे लेग की सर्जरी हुई थी. सो माई करियर वॉज ऑन सुपर पीक because of event named as Fun Street. So first I was working with Happy Street, then I moved to Fun Street, and Fun Street has almost 50 to 60,000 ka crowd in one go. So I was part of that event and I was very happy. So मेरे newspaper pictures तो आते थे which was wonderful, बट फन स्ट्रीट के बाद मेरा न्यूज़पेपर में इतना बड़ा फ़ोटो आया एंड आई वॉज सुपर हैप्पी लाइक. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतना सारा काम था उस टाइम पे. पहली चीज़ तो मेरा फिटनेस सेंटर जो मैं अकेले चला रही थी वारसिया वाला. सेकेंडली बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट थे, देन कुछ जिम्स थे जिनके साथ मैं काम कर रही थी. सो उस टाइम पे जब मेरा फ़ोटो आया था, यू नो एवरीबडी वॉज अप्रिशिएटिंग मी एंड आई वॉज ऑन द पीक ऑफ दैट हैप्पीनेस लेवल. बट देन क्या हुआ सडनली, आई डोंट नो हाउ, बट मैं स्टेयर्स पे से गिर गई एंड इट वॉज ऑल ऑफ सडन. सो वो चीज़ हुई थी मई के मंथ में, एंड उस टाइम पे मेरा पैर लॉक हो चुका था. सो जिस पैर पे मैं गिरी थी वहाँ से मेरे नी में से लॉकिंग स्टार्ट हो गई थी. सो जब वो लॉकिंग स्टार्ट हुई आई थॉट कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, बट दैट्स ओके. लेट मी अवॉइड इट राइट नाउ बिकॉज मेरे पास बहुत सारा काम है. लेट मी फिनिश दैट. मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट्स दे के रखे हैं. सो आई कंटिन्यूड वर्किंग. मेरे पैर में 4 बार लॉकिंग हुआ, एंड लॉकिंग मीन्स वो 30 to 40 minutes लॉकिंग चलता था. बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता था. बट द मोमेंट आई कंप्लीटेड ऑल माई कॉर्पोरेट सेशन, आई देन डिसाइडेड कि अब मुझे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए. देन आई वेंट फॉर MRI. MRI में पता चला कि मुझे मेनिस्कस ग्रेड 3 है, एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे नी में एक एक्स्ट्रा बोन है बाय बर्थ, जिसकी वजह से मुझे डायरेक्टली ग्रेड 3 हुआ है.
अब आप ऐसा सोच सकते हो कि शायद मुझे ग्रेड 1 हुआ था एंड देन मैंने फिर भी काम करना बंद नहीं किया इसलिए मुझे ग्रेड 3 हुआ। इट वॉज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। अगर लॉकिंग स्टार्ट हुआ है तो डायरेक्टली वो ग्रेड 3 ही था, जो मुझे ऐसा डॉक्टर ने बताया। सो उस टाइम पे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ मेनिस्कस ग्रेड 3, बिकॉज टिल दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली इन टू जुम्बा लाइक, or you know, the dancing thing. And yes, of course I used to take a lot of classes, so I knew meniscus means gadi, but I didn't knew कि meniscus tear क्या होता है। So then what happened is कि मुझे पहले डॉक्टर ने ऐसा कहा you have to go through a surgery, दूसरे डॉक्टर ने, तीसरे डॉक्टर, and you know I'm Indian, so I tried at least 5 doctors and everybody said कि you have to go through a surgery. So finally I decided to go through a surgery with one doctor and he told me कि don't worry, सब ठीक हो जाएगा and don't take a lot of stress. एक बार सर्जरी हुई then आप 2 दिन में घर जा सकते हो and things will be back to normal. And I was like ठीक है, इतना ही है तो चलो करवा लेते हैं। So what happened is कि I went through a surgery and after surgery I got to know कि अब ये जो सिचुएशन है इसमें मुझे 1.5 महीना टाइम व्हीलचेयर पे निकालना है ऑन वन प्लेस एंड आई हैड नो पीपल हु वर वर्किंग फॉर मी, नो टीम, नथिंग। I was the only person who was taking all the classes, who was working like 12 hours in a day and doing physical activity, taking PTs, going from here to there, then coming back to studio and taking 5 to 6 batches. My schedule was like that. So उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी कि अब मैं लाइफ में क्या करूँगी। और ऊपर से आफ्टर सर्जरी मुझे डॉक्टर ने ऐसा कहा कि फॉर 1.5 year forget about Zumba. You cannot do Zumba at all. So that was the moment जब मुझे ऐसा फील हुआ कि आई थिंक माई करियर इज़ कम्प्लीटली गॉन। थैंक गॉड मम्मी के बोलने पे आई डिड माई ग्रेजुएशन। सो वो एक टाइम था जब मैंने सोचा कि अब मुझे मेरा पूरा करियर चेंज करना पड़ेगा। बट गाइस जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन जिसने एक करियर को 7 साल दिए हैं और उसको अगर पूरा करियर चेंज करना पड़े, और वो भी तब जब वो एक पीक पर पहुंच चुका है। सो दैट वाज द टाइम आई वाज इनटू कम्प्लीटली डिफरेंट मोड कि अब क्या होगा। एंड सबसे बड़ी चीज़, प्लेस का रेंट चालू है, सब कुछ चालू, एंड रेंट छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। प्लस काफ़ी लोगों ने ईयरली मेंबरशिप पे की हुई है एंड इफ़ ये बंद किया तो क्या करूँगी। और ऐसा तो नहीं है कि मेरे पीछे कोई और है जो मुझे सुपर सपोर्ट करेगा और ये टाइम भी जल्दी निकल जाएगा। सो ऐसा भी सिचुएशन नहीं था। देन मैंने मेरी मॉम के और मेरी सिस्टर के मुंह से ऐसा सुना कि मेरी बहन बोल रही थी कि मैं एक्स्ट्रा काम करूँगी, मैं नाइट शिफ्ट भी कर लूँगी, बट उसको स्ट्रेस मत दो, उसको मत बोलो कि लाइक अब कैसे चीज़ें होंगी। सो दैट वॉज द टाइम व्हेन आई लिटरली क्राइड हियरिंग दिस कि अब मेरी बहन ऐसा बोल रही है कि शील वर्क फॉर 18-19 आवर्स इन अ डे। एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, इतना ईजिली हार नहीं मानना है, आई कैन डू समथिंग। एंड यू नो सबसे बड़ी चीज़, माई क्लाइंट्स, दे आर एवरीथिंग टू मी। यू नो वाई? बिकॉज कहीं सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि यू गिव सो मच टू योर क्लाइंट्स, अदर देन क्लासेस आप उनसे फ़ोन पे बात करते हो, मैसेजेस पे बात करते हो, बट लेट मी टेल यू मेरे क्लाइंट्स ने मेरे लिए क्या किया है। दे यूज़ टू विजिट मी ईच एंड एवरी डे। दे यूज़ टू टेल मी कि डोंट वरी, हम यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, हम आपके ठीक होने का वेट करेंगे। एंड दे यूज़ टू मोटिवेट मी लाइक ऑन नेक्स्ट लेवल। सो दैट वॉज द मोमेंट। जब तक मैं व्हील चेयर पे थी, आई डिड डिफरेंट कोर्सेस एंड तब मैंने ये डिसाइड किया कि जुम्बा के अलावा भी कहीं सारे फिटनेस फॉर्मेट्स मुझे चूज़ करने हैं जिस पे मैं बहुत ज़्यादा वर्क करूँगी। सो वो 1.5 महीना मैंने कहीं सारी पढ़ाई की। आई जॉइन डिफरेंट कोर्सेज एंड मैंने मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज़ किया उस पीरियड में
इट वॉज वेरी टफ फॉर समवन हु कीप ऑन डांसिंग ईच एंड एवरी डे. उसके लिए 1.5 महीना व्हील चेयर पर निकालना वॉज वेरी टफ. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड वॉकिंग, यू वोंट बिलीव, मेरे क्लाइंट्स ने इतना ब्यूटिफुल एक वेलकम सेशन रखा था मेरे लिए, एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट. ऐसा फील हो रहा था कि सालों बाद अपने ससुराल से मायके आ रही हूँ, ऐसा लग रहा था. इतना ब्यूटीफुल वार्म वेलकम था मेरे लिए. सो फ्रॉम दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि थोड़ा थोड़ा तो आई विल ट्राई. एंड फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे, द मोमेंट आई स्टार्टेड वॉकिंग, मैंने एक सॉन्ग जुम्बा के पिक करने स्टार्ट किए और मैंने धीरे धीरे उसको करना स्टार्ट किया. आई एम नॉट सेइंग मैंने फुल फ्लेज किया. एंड उसी बीच में मैंने एक छोटी सी टीम खड़ी की जो मेरे पीछे मेरे क्लासेस चला रही थी. एंड तब मैंने क्लास पे आके मैं बैठती थी बहुत सारी देर और एक सॉन्ग लेती थी. ट्रस्ट मी गाइस, 1.5 years, सीरियसली आफ्टर दैट 1.5 month मैंने धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट किया एंड विद इन अ मंथ आई गॉट बैक टू नॉर्मल. और आज इस चीज़ को एग्जैक्टली 2 साल हुए हैं एंड आई एम सुपर हैप्पी. मेरे दिमाग में एक डर और था कि शायद नेक्स्ट ईयर मैं फन स्ट्रीट नहीं कर पाऊँगी, बट आई डिड फन स्ट्रीट. और फन स्ट्रीट के पहले कहीं और 15-20 इवेंट्स किए, बहुत ही बड़े बड़े इवेंट्स किए. पर इसी मूवमेंट में मैंने ये सीखा कि कैसे टीम बनाई जाती है. मैंने मेरे 2 और सेंटर्स ओपन किए. मेरे दिमाग में जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा चली गई. लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया. मैं काफ़ी ओपन अप हो गई. मुझे पता चला कि किस तरीके से बात किया जाता है, बिकॉज आई वॉज लैकिंग दैट पार्ट इनसाइड मी. मुझे बोलना ही पसंद नहीं था, बट वो मूवमेंट ने मुझे, वो वक्त ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से लोगों से बात किया जाता है. एंड दैट टाइम वॉज डिफ़िकल्ट, बट इट चेंज्ड माई लाइफ. इट चेंज्ड मी. इट हेल्प्ड मी टू ग्रो. सो ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग कि मेरा पैर पूरी तरीके से ठीक है. 10% थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट जब मैं वर्कआउट करती हूँ मुझे वो फील ही नहीं होता. सो वर्कआउट ने मुझे हेल्प किया ग्रो करने में. वर्कआउट ने मुझे रुकाया नहीं. 1.5 year नो जुम्बा, ऐसा कुछ नहीं हुआ. 1 महीने के बाद आई डिड. सो इट्स ऑल हियर इन योर माइंड. इफ़ यू हैव विल पावर यू कैन डू एनी थिंग. द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग, जब मुझे प्रैक्टिस करना था वॉक करने का विथ स्टिक, उस टाइम पे आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि मुझे वॉक नहीं करना. मुझे बहुत वाइब्रेशंस हो रहे हैं सर में. मैं बैठने के लिए तैयार हूँ ज़िंदगी पर, बट आई ट्राइड एंड आई ट्राइड. काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से चेंज हुई. सो ओनली वन मैसेज आई वॉन्ट टू गिव ईच वन ऑफ यू. बहुत बुरा टाइम आता है लाइफ में. आई थिंक ये कोरोना वाला टाइम भी हम सबके लिए बुरा टाइम है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, पर ये टाइम भी हमको बहुत कुछ सिखाएगा एंड वी विल ग्रो अप. हम साथ में आगे बढ़ेंगे. It's all here. It's all in your mind. Whatever happens with you, just be positive in each and every situation and just be happy. And remember one thing, the most important thing, खुद को appreciate करना सीखो. So, खुद के लिए आगे बढ़ो और खुद को appreciate करना सीखो. अपने आप चीज़ें आसान हो जाएंगी. दूसरों का इंतज़ार मत करो कि वो आपको appreciate करे. पहले आप खुद को appreciate करना सीखो. So thank you so much guys for hearing me till the end. I'm very happy to share my short story with you. I know आपके challenges मुझसे भी बड़े होंगे, but उसमें से बाहर आना वो बहुत ज़रूरी है. So come out of your challenges and be a survivor. Thank you so much. It was Urvashi Parwani. Take care. Have fun. Bye bye.